नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटर पढ़ाई अकेडमी पर। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि एपीएमसी क्या होता है। एपीएमसी क्या होता है हम इसको देखेंगे। तो एपीएमसी को समझने के लिए हम निम्न पक्षों में देखेंगे कि एपीएमसी क्या होता है, इसका निर्माण क्यों हुआ था और निर्माण करने के पीछे इसकी पृष्ठभूमि क्या रही और इसका निर्माण कब हुआ था और इसके कुछ फायदे हैं तो फायदे क्या हैं और इसके क्या नुकसान है, तो हम इनको देखेंगे। और प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम देखते हैं एपीएमसी। एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मतलब कृषि उपज बाजार समिति। ये वही बाजार समिति है जो हरियाणा पंजाब में सब्जी मंडी बोलते हैं, हरियाणा पंजाब में सब्जी मंडी बोलते हैं और बिहार में बाजार समिति बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है लेकिन है वही एपीएमसी। तो एपीएमसी क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो किसान की फसल की खरीद बिक्री होती है। यहाँ पर किसान की फसल की खरीद बिक्री होती है, खरीद बिक्री होती है। अगर यहाँ पर देखें तो इसका निर्माण क्यों हुआ था। अगर हम इसका निर्माण देखें तो इसका निर्माण हुआ था किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए। किसानों को जमींदारों के जो जमींदार हैं तो जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए इसका निर्माण हुआ था, जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए। तो शोषण किस प्रकार हो रहा था उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो क्या हो रहा था कि आज़ादी के टाइम पे, आज़ादी के बाद किसानों का शोषण होने लगा था जमींदारों के द्वारा। कैसे हो रहा था, मान लो कोई किसान है, किसान ने जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए। मान लो ये जमींदार है, उससे कुछ पैसे उधार लिए, मान लो 200 रुपये उधार लिए। अब 200 रुपये उधार लिए तो जमींदार उससे क्या करवाएगा, एक कोरा कागज देता था, बोलता था इसमें आसान कर दो या अंगूठा लगा दो। तो इसमें अंगूठे कर दिए। अंगूठे लगाने के बाद तो किसान से जमींदार मनमाना ब्याज लेता था, जैसे 8% या 10%। तो ऐसा मनमाना ब्याज लेता था। और जैसे ही किसान की फसल परिपक्व हुई, कटाई होने लगी, जब तक ये ब्याज इतना ज़्यादा हो जाता था कि फसल से भी ज़्यादा हो गया, जो ब्याज है ब्याज ज़्यादा हो गया, ब्याज ही ज़्यादा हो गया। तो किसान कटाई के टाइम पे ही, जमींदार कटाई के टाइम पे ही किसान के पास आया, बोला कि एक काम करो, जो आपने उधार लिए है, जो आपने उधार लिया था, उधार के बदले में ही हमें फसल दे दो। तो किसान से ये जमींदार पूरी फसल ले गया। अगर मान लो ब्याज कुछ ज़्यादा ही हो गया तो क्या करेगा, वो जमीन भी हड़प लेगा, जमीन भी हड़प लेगा। तो इस प्रकार से किसान की जमीन भी चली गई, फसल भी चली गई। तो किसान का इस प्रकार से शोषण हो रहा था, शोषण होने लगा था। तब केंद्र सरकार ने क्या किया, राज्य सरकारों से बोला कि आप ऐसा कानून बनाइए। तो राज्य सरकार ने 1970 के दशक में राज्य सरकारों ने एपीएमसी का निर्माण किया। एपीएमसी का निर्माण किया, तब थोड़ी बहुत राहत मिली किसान को और वो शोषण से बच गए, राहत मिली और शोषण से बचने लगे। लेकिन अगर हम देखें कब हुआ था, तो 1970 में इसका निर्माण हो गया था। अगर देखें इसके फायदे क्या हैं, इसके क्या फायदा हैं एपीएमसी के, तो फायदे देखने के लिए हम समझते हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ पर फसल की बोली लगती है, यहाँ पर फसल की बोली लगती है। इसका मेन चीज तो ये है कि यहाँ पर एपीएमसी का नियम है कि किसान अपनी फसल की पहली बिक्री केवल एपीएमसी में ही करेगा। मतलब जो इसकी किसान की पहली बिक्री है, फर्स्ट बिक्री एपीएमसी में ही करेगा, एपीएमसी में ही करेगा। और अगर कोई किसान की एपीएमसी के अलावा कहीं अगर फसल लेता है तो जुर्म करता है। तो ये इस एक्ट के द्वारा यहाँ पर ये प्रावधान थे। तो इसमें क्या हो रहा था, इसके कुछ फायदे भी हुए, किसानों को इसके कुछ फायदे भी हुए। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि किसान जाएगा, शोषण कम होने लगा, यहाँ पर किसानों का शोषण कम होने लगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्शन हॉल होते हैं, यहाँ पर ऑक्शन हॉल होते हैं जहाँ पर किसानों की फसल की बिक्री होती है। ऑक्शन हॉल होते हैं जहाँ पर किसानों की फसल की बोली लगाई जाती है। और बोली कैसे लगेगी,
व्यापारी लोग बोली लगाएंगे किसान की फसल की, लेकिन किसके द्वारा? आड़ती के द्वारा। आड़ती या फिर जो कमीशन एजेंट है, तो कमीशन एजेंट के द्वारा किसानों की फसल बिकेगी। जैसे मान लो कोई किसान है, तो किसान और व्यापारी, तो किसान और व्यापारी के बीच में ये आड़ती एक मध्यस्थ का काम करते हैं, जो क्या है कमीशन लेते हैं, जैसे 2.5%, जो किसान की फसल बिकवाते हैं, किसान की फसल बिकवाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि व्यापारी सीधे किसान से फसल ले लेगा या फिर किसान सीधे व्यापारी से फसल बेच देगा, ऐसा नहीं है। आड़ती बीच में आएगा और आड़ती किसान की पूरे सेटलमेंट करता है और फसल बिकवा देता है। आड़ती के कुछ फायदे भी हैं, जैसे मान लो कि किसान है, अनजान शहर में जा रहा है, वो व्यापारी को जानता नहीं है, और मान लो उसको कोई परेशानी आ रही है, ट्रांसपोर्ट खर्चा देना है, तो मतलब इस वजह से आड़ती सबकी व्यवस्था भी करवाता है। उसको फसल तोड़वानी है तो ये परेशानी आ जाती है, तो किसान की आड़ती मदद भी करता है, तो ये भी होता है। और यहाँ पे क्या है, कुछ रिटेल शॉप भी होती है, यहाँ पर रिटेल शॉप भी होते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी भी जाएगा तो भी यहाँ पर फसल की खरीद बिक्री कर लेगा। अब बात यह आती है कि आड़ती कौन है? तो जो समृद्ध किसान है, समृद्ध किसान, तो ये समृद्ध किसान ही बाद में आड़तीय बन जाते हैं, आड़तीय बन जाते हैं। और इनका लाइसेंस रहता है, क्या लाइसेंस रहता है, तो जिससे क्या है किसानों का भरोसा रहता है इन आड़तियों पर, आड़ती यानी कमीशन एजेंट पर एक भरोसा रहता है किसानों का कि किसानों की फसल बिकवा देगा, कहीं भागेगा नहीं, कहीं पर जाएगा नहीं, उसकी फसल बिकवा देगा। एपीएमसी के कुछ फायदे हुए तो कुछ इसके कुछ नुकसान भी हुए, यहाँ पर कुछ नुकसान भी हुए। नुकसान कैसे? यहाँ पर भी किसानों का शोषण होने लगा, यहाँ पर भी किसानों का शोषण होने लगा। और ये शोषण कैसे हो रहा था? जैसे क्या है, यहाँ पर क्या है, सरकार ने तय कर दिया कि किसान अपनी फसल की पहली बिक्री केवल और केवल एपीएमसी में ही करेगा, एपीएमसी में ही करेगा। तो यहाँ पर क्या है, एकाधिकार हो गया। जब एकाधिकार हो गया तो चीजें बनने, यहाँ पर बिगड़ने लगी। एकाधिकार कैसे? कि यहाँ पर विभिन्न व्यापारियों के कार्टल्स बन जाते हैं। कार्टल्स का मतलब क्या हो गया कि वहां पर विभिन्न व्यापारियों के समूह बन जाते हैं और रेट फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर रेट फिक्स कर लेंगे कि हम इतने से ज़्यादा बोली लगाएंगे नहीं। और जो आड़ती है यानी कमीशन एजेंट को भी मिलवा लेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर किसानों का शोषण होने लगा, यहाँ पर किसानों का शोषण होने लगा। और एक चीज़ और आती है, कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट से क्या होता है कि हमारे पास जो फसल मिलती है, जो हमें फल सब्जी मिलती है, वो महंगी मिलती है। वो कैसे? जैसे मान लो किसान आया और उसने एक थोक व्यापारी को, किसान ने थोक व्यापारी को 5 रुपए में आलू बेचे, किसान ने थोक व्यापारी को 5 रुपए में आलू बेचे। अब थोक व्यापारी क्या करेगा, उसको कुछ टैक्स लगा के, जैसे मार्केट फीस लगती है, अब मार्केट फीस लगेगी, मार्केट फीस यहाँ पर मान लो 3% हो गई। अब जहाँ पर जो आड़ती है, कमीशन एजेंट है, कमीशन एजेंट का भी 2.5% टैक्स लग जाता है। और यहाँ पर अगर देखें तो रूरल डेवलपमेंट फीस लग जाती है, रूरल डेवलपमेंट फीस, तो ये भी 3% लग जाती है। तो कुल मिलाकर ये 5 रुपए टैक्स लगने के बाद ये 10% हो जाता है। कुछ व्यापारी भी फायदा कमाएगा और इसको जो रिटेलर है उनको बेचेगा। जो थोक व्यापारी है 5 रुपए में खरीद रहा है और 10 रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए में किसी थोक व्यापारी को बेचेगा। अब थोक व्यापारी क्या करेगा, किसी दुकानदार को 15 रुपए बेच देगा, दुकानदार किसी 15 रुपए में बेच देगा। तो ये क्या होगा, 15 रुपए आ गई। अब ये दुकानदार क्या करेगा, अपना फायदा कमाने के चक्कर में हमको जो कंज्यूमर है वहां तक 20 या 25 रुपए में बेचेगा, 20 या 25 रुपए में बेचेगा। तो इस प्रकार से 5 रुपए की चीज 25 रुपए में हो गई, 5 रुपए की चीज 25 रुपए में हो गई। लेकिन किसान को तो केवल 5 रुपए में मिली, किसान को केवल 5 रुपए मिले और जो कंज्यूमर है उसने 20 या 25 रुपए पे किए, 20 या 25 रुपए पे किए। तो यहाँ पर इसका ये नुकसान हो जाता है, किसान को यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा नहीं मिल पाता। बीच में कुछ बिचौलिए होते हैं, तो बिचौलिए ये फायदा कमा लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कुछ नुकसान हो जाते हैं। तो ये था एपीएमसी। तो हमने देखा एपीएमसी।
अगली वीडियो में हम देखेंगे किसान के जो बिल आए हैं उनके बारे में सरकार के क्या क्या प्रावधान है, तो हम उनको बिल के प्रावधान देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।